ये क्वेश्चन चेक करते हैं अभी। तो मेरे को बताओ, इनवर्स का क्वेश्चन है, क्या गिवन है वो चेक करना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू, ये मेरे को गिवन है भाई। तो अब मेरे को ये बताओ इधर, अगर ये मेरे को सारे का सारा पाई बाई टू के बराबर है बच्चों, और कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो मेरे पास क्या ट्रिक बनेगा इस क्वेश्चन को निकालने का। एक मेथड तो वो लॉन्ग वाला है ही है, इसको आगे शिफ्ट करेंगे, कॉस इनवर्स इसका फार्मूला, फिर सारा सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, अब इस पे क्या ट्रिक होगी वो देखना। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, देखो समझो क्या लिखा है भाई। ये कौन है, एंगल मान लो ये ए है, ये भी एंगल बी है, और ये भी एंगल सी है। तीन एंगल का सम 90 के बराबर है। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। ए को 90 लेते हैं, बी को 0 ले लो, और सी को भी 0 लेट कर लो। तो अभी देखना इधर, अब यहां से x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, भाई इनवर्स को आगे ले जाओ, साइन ए साइन 90 1 आ गया। तो सिमिलरली साइन इनवर्स वाई बी के बराबर, वाई का वैल्यू साइन बी होगा बच्चों, तो साइन 0 साइन 0 0। सिमिलरली सी भी 0 आ जाएगा, सॉरी जेड आएगा। भाई ये किसके बराबर है, सी के, तो इनवर्स आगे जाएगा, जेड इक्वल टू साइन सी आ जाएगा। तो सी 0 है, साइन 0 0 आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या पूछा था उसने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ये अब बताओ इधर एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स का वैल्यू 1, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। वाई का वैल्यू भी, वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू भी 0, और इधर वाई और जेड 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई पे 0 ही आएगा। तो ये 1 आंसर, तो 1 को टिक कर सकते हो। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ऐसा ही। अब इसमें तीनों का सम पाई के बराबर, तो क्या ट्रिक है करने का, इसको ए लेट कर लो, इसको बी, इसको सी। अब बताओ तीन एंगल का सम 180 के बराबर, और ऑप्शन में कहीं पे भी मेरे को एक्स वाई जेड नहीं दिख रहा बच्चों। अगर वेरिएबल नहीं आ रहा है तो जो मर्जी एंगल पुट कर लो। भाई मजे वाले एंगल कौन से रहेंगे, ए को 90, ए को 90, बी को 90, सी को 0 पुट कर लेते हैं। 90 प्लस 90 प्लस 0, तो 180 के बराबर आ जाएगा। अब सिमिलरली x क्या दिखेगा बच्चों, भाई x साइन ए साइन 90 1 के बराबर, और सिमिलरली मेरा y भी 1 आएगा, और z इक्वल टू साइन 0, तो भाई साइन 0 0 आएगा। अब ये वैल्यूज मेरे को यहां रखनी है, x में कितना पुट करना है, x में 1, तो ये 1 की पावर 4 1 आएगा। y में भी 1, 1 की पावर 4 1 आएगा। ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। k इंटू दोनों 1 0 है, ये भी 0 है। तो मेरे पास 1 प्लस 1 2 इक्वल टू के, तो k का वैल्यू 2 आ गया बच्चों, तो मैं इधर 2 टिक कर सकता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर। अब डिफरेंस क्या है, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो कॉन्स्टेंट थे बच्चों, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो स्केलर्स में आ रहे हैं, ए बी सी में। तो अगर कभी भी ऑप्शन स्केलर्स में है, तो जब एंगल लेट करोगे बच्चों, या मेरे को 90 90 0 नहीं करना, क्यों नहीं करना, अगर जैसे z 0 है, तो इसमें अगर z c ले लेते हैं, भाई c 0 है, तो ये सारे ही ऑप्शन 0 रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं उसमें पता नहीं कर पाऊंगा कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट होगा बच्चों। तो जब भी मेरे पास स्केलर में ऑप्शन स्केलर्स में है, तो मेरे को जो एंगल्स हैं वो इस तरह से लेट करने हैं बच्चों। भाई 0 और 90 को छोड़ के कुछ भी कर लो, 60 ले लें, इसको भी 60 और इसको भी 60। तो इधर जो ए बी और सी का वैल्यू होगा वो साइन 60 आ जाएगा, √3/2। अब क्या करो, इधर √3/2 पुट कर लो, भाई इसमें √3/2, इधर भी √3/2, तो इधर से ए बी सी √3/2 कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस √3/2 1/4, तो 3/4, तो ये बन जाएगा √3/2 √3/2 √3/2। तो टोटल करोगे तो ये ऑप्शन मेरे को दिखेगा भाई, ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ठीक है बच्चों।